जब अंधकार में भटकते जुगनुओं को आपने प्रकाश से जगमगाया। तो सबसे पहले मेरा हृदय स्पंदित हुआ और जगत में प्रेम अस्तित्व में आया। यह प्रेम ही तो है हमारा संबंध, और प्रेम बिना कर्तव्य के उपजे तो प्रेम कहां। और जिस कर्तव्य में प्रेम ना बसे वो कर्तव्य कहां। यही है हमारा संबंध देवी, प्रेम और कर्तव्य का संतुलन। धृष्टता लगे तो क्षमा करिएगा, किंतु जो मन में था वो आप भी जानती थी, इसलिए छुपाने का कोई लाभ भी नहीं था। और जो मेरे मन में है, क्या उसे बताने का कोई लाभ है? क्योंकि छिपा तो वो भी नहीं है आपसे। मैं मार्ग हूं तो आप लक्ष्य, मैं संगीत हूं तो आप स्वर, मैं कर्तव्य हूं तो आप प्रेम। और जब कर्म और प्रेम एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं तब सृष्टि में संतुलन स्थापित होता है। क्या सृष्टि के संतुलन के लिए आपको मेरा साथ स्वीकार है देवी? स्वीकार है। मुझे आपका प्रेम भरा संतुलन स्वीकार है। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं पिताश्री,
नहीं, ना तो मैं शांत होऊंगा, ना ही उसे शांत होने दूंगा। मेरे भाई के अंत से उस नारायण के अंत का अध्याय आरंभ होगा। नहीं पुत्र नहीं, तुम्हारे भाई अजनानासुर को श्री हरि नारायण ने नहीं मारा है। तुम्हारे भाई को मारा है तुम्हारे अपने स्वयं के लोभ ने। अब भी समय है पुत्र, संभल जाओ, अन्यथा आज तुम्हारे किए का दंड तुम्हारे भाई ने भोगा है और कल ये सारा संसार भोगेगा। भोगेगा, भोगेगा पिताश्री। मेरे भाई की हत्या का प्रतिकार ये संसार भोगेगा। ये क्या हो रहा है नारायण? संतुलन बिगड़ रहा है। निश्चित ही कहीं अनिष्ट घट रहा है देवी। और सबसे पहले वो सौतेला भाई जिसके विश्वासघात ने मेरे भाई की हत्या की है। आपका पुत्र शेषनाग, वो भी तो था ना नारायण के साथ पिताश्री, था ना? हाँ था। अब ना कोई भाई होगा ना बहन होगी, अब केवल होगा संहार। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा मैं, नारायण की बनाई हुई सृष्टि को भी जिसे वो संभालता है, सब कुछ। मैं अपने भाई की अंतिम सांस की सौगंध खाकर कहता हूं, जिस नारायण ने मुझसे मेरा भाई छीना है, मैं उससे उसकी सृष्टि छीन लूंगा। हे नारायण, हे प्रभु, हे पालनहार, इस संकट से बचाएं, हमारी रक्षा करें प्रभु। सेवक को आज्ञा दीजिए प्रभु नारायण। सृष्टि की सुरक्षा निमित्त मुझे सेवा और समर्पण की अनुमति दीजिए। नारायण, जो सृष्टि आपका स्वप्न है वो संकट में है, कोई उसे कैसे उजाड़ सकता है? यह सृष्टि केवल स्वप्न नहीं, लक्ष्मी नारायण के मिलन का आधार भी है। हमारे प्रेम का प्रतीक है यह सृष्टि। मैं इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। नारायण, ये हमारा साझा कर्तव्य है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं देवी, इस समय केवल मेरे उद्देश्य ने मुझे पुकारा है। शीघ्र ही आपका कर्म भी आपको पुकारेगा। अनुमति है शेषनाग, बढ़ो अनंत सागर की ओर।
शीघ्र पहुंचिए नारायण। निंदा किसको भाता है कि कोई उसके विषय में बुरी बात कहे, कोई लांछन लगाए, उसके भीतर का कोई दोष, कोई कमी उजागर करे। हम ऐसे निंदा करने वाले व्यक्तियों को स्वयं से दूरी रखना चाहते हैं, उनसे मिलते नहीं, मित्रता नहीं करते। परंतु सत्य ये है कि ऐसा करके हम स्वयं अपनी हानि कर रहे होते हैं। उल्टा निंदक को तो अपने पास रखना चाहिए। वो काम कर जाता है जो मित्र नहीं कर पाते। मित्र हमारी कमियां छिपाते हैं, जिससे उन्हें सुधारने की चाह नहीं जागती। जबकि निंदक एक ऐसा दर्पण है जो हमारे खोट हमारे सामने लाता है, जिन्हें सुधार कर हम अपने व्यक्तित्व का धन बढ़ा सकते हैं। निंदक अनजाने में ही हमारे हित और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं। यदि निंदा को सकारात्मक रूप से अपनाओगे तो सुंदर व्यक्तित्व का वैकुंठ पाओगे।